So in the previous video we have discussed all about the liquidity which was the first part जिसमें हमने liquidity का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। बट उसके बाद कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई कि इस liquidity पर और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स डिस्कस करो। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस सेकेंड पार्ट। इन द सेकेंड पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अ ट्रेड ब्रेकडाउन ऑफ सम ऑफ द करेंसी पेयर्स, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो सके कि एक्चुअली में लिक्विडिटी है क्या और ये लिक्विडिटी जो चीज़ है इस मार्केट में कैसे वर्क करती है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कैसे लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि मैं इस लिक्विडिटी पार्ट को और भी ज़्यादा डीपली डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Yo, what's up guys, my name is Keshav. I am a forex trader and forex coach, also the founder of Trending Knowledge. You are watching my channel Trending Knowledge. First of all, if you are watching this face for the first time and not subscribed to my YouTube channel, then please press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. And if you have any doubt or any confusion in your mind, let me know in the comment box or just directly DM me on Instagram. It's my Instagram handle. Also don't forget to follow me. And also don't forget to join my free telegram group where I'm providing free analysis and the signals, link given in the description box. ओके गाइस, तो अब हम इस लिक्विडिटी पार्ट के जो कुछ ट्रेड ब्रेकडाउन्स है, जो कि मैंने प्रीवियस वीक्स कुछ ट्रेड्स ली थी और उनमें मुझे जो लिक्विडिटी देखने को मिली, इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उन्होंने उस लिक्विडिटी को कैसे ग्रैब किया ताकि आपको वो ईजिली उस लिक्विडिटी में फंसा देंगे ताकि आप उस पर इजीली आउट हो जाओ उस ट्रेड से और वो आपकी मनी ले सकें वहाँ से और दूसरे ट्रेडर्स को दे सके। बट उस पॉइंट पर आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू कि आपको क्या करना होता है। ओके, सो अब मैं आपको शो कर देता हूँ बेसिकली। सो नाउ बेसिकली आपको करना क्या होगा, दिस इज यूरो यूएसडी ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये यूरो यूएसडी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर मैं देखता हूँ इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, लेट्स मूव टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मूव करता हूँ तो मेरे को वैसे से देता है। या मैंने अपने इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी एक्चुअली में शेयर किया हुआ था। सो अगर आपको दैट मीन्स अगर आपने अभी भी मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन इट, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो दिस इज द चार्ट ऑफ यूरो यूएसडी। ओके, और एक चीज़ और, अगर आपने अभी भी इस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा है कि ये कैसे वर्क करता है और किस किस पॉइंट पर वर्क करता है, तो आपको मेरा फर्स्ट पार्ट जो मैंने लिक्विडिटी पर बनाया था वो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसकी लिंक आपको इस आई बटन पर मिल जाएगा। ओके, तो देखना मत भूलना बेसिकली। ओके, सो जो एक्चुअली मैंने ट्रेड सेंड की थी यहाँ पे यू कैन सी हियर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। व्हेन आई मूव टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, एक्चुअली मेरे जो 1 आवर टाइम फ्रेम पर था ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से था। दैट मीन्स यहाँ पे वो डाउन आने वाली थी, इस पॉइंट पर आ चुकी थी बेसिकली। और व्हेन आई मूव टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम, जब भी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मूव करता हूँ यहाँ पे यू कैन सी हेयर जो मार्केट का मूवमेंट था, दैट मीन्स जब मार्केट मूव कर रही थी सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम फ्रेम पे, दैट मीन्स इसी जगह पहले तो वो यहाँ पे आई तो मैं इसको तो कुछ कंसिडर कर सकता हूँ। जो बात देखने वाली है मैंने लाइक फ्राइडे या फिर थर्सडे में नोटिस की थी, जिसने सबसे ज़्यादा मेरे को दिया था डाउन जाने से पहले। ओके, तो नंबर 1 पॉइंट आपको करना क्या होता है, जब भी आपकी ट्रेड उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना रखा है वहाँ पर उस लाइक दिस, ठीक है, लाइक ऐसे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आ जाती है तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और वहाँ से आपको ये नोटिस करना है कि मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है या फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है। ओके, नाउ लेट मी शो यू व्हेन आई मूव टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। जब मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मूव करता हूँ यू कैन सी हियर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मूव करने से पहले, ठीक है, यू कैन सी हियर लाइक यहाँ पर आई, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। क्या था ये मेरा था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ये बेसिकली मेरा या तो ये जो था मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था बेसिकली। ठीक है, तो ट्रेड यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई। ठीक है, उसके बाद इसने जो अपना हाई बनाया यहाँ पे बनाया, लो बनाया यहाँ पे बनाया, और जहाँ पर भी इसने लो बनाया, ओके लेट मी शो यू, यहाँ पे इसने लो बनाया और लो बनाने के बाद ये
थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ चली, ठीक है, लाइक इन्हें पहले ब्रेक ऑफ रीटेस्ट दिया, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको एक्चुअली में ये देखना होता है कि उसने कहाँ से, दैट मीन्स उसने प्रीवियस हाई या फिर लो कहाँ पे बनाया था। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो इस जगह पर ये इसका हाई बनाया था प्रीवियसली और ये लो बनाया था। तो मैंने, और जो ऑर्डर ब्लॉक था बेसिकली इस पॉइंट पर ऑर्डर ब्लॉक था, इस पॉइंट पे मैंने एक्चुअली में स्टो कर दिया वो। आई थिंक आई नीड टू चेंज द कलर ऑफ दैट थिंग, दिस कलर मेरे को चेंज करना चाहिए, मे बी रेड कर देता हूँ। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट इसने यहाँ पे हाई बनाया, लो बनाया, यहाँ पे बनाया, स्टक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। यहाँ पर तो एक्चुअली यहाँ पर मेरे को देखने वाली बात ये है कि मेरा OB1 ये था, और जो मैं एक और आपको बताऊँ, जो मेरा OB2 था, 1 तो ये था फर्स्ट OB, और जो मेरा ये था मेरा OB2। अब आपको ये देखने वाली बात है कि ये OB2 कैसे था आपका, जो बेसिकली यहाँ पर था। अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आपका है, ठीक है, यहाँ पे ये था आपका OB2, ठीक है। नाउ वाई इज दिस OB2, क्यों था ये OB2, लेट मी शो यू। ये OB2 इस वजह से था क्योंकि इसने यहाँ पर कुछ इनएफिशिएंसी दे रखी थी, और यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग एज इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस ट्रेड ने क्या किया, ठीक है, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसके बाद एंड देन यहाँ पे मूव करी, यहाँ पर जाने से पहले, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद ये डाउन एकदम से नीचे की तरफ आई। क्यों वो डाउन, इसने इसको क्यों ऐसे नीचे की तरफ आई एकदम से, क्यों बूम करी, क्योंकि उसको जो ये इम्बैलेंस था, ये इस इम्बैलेंस पार्ट को भी क्या करना था, उसको कवर करना था। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स थे, तो सेलर्स में भी उसको करना था बेसिकली कन्वर्ट। तो इसी वजह से ये यहाँ पर आई इस OB के पास, एंड देन ये इस OB पर गई। ओके, इस OB पर गई। अब ये इस OB पर कैसे गई, ठीक है, ये तो कुछ इसका ट्रेड ब्रेकडाउन हो गया। यू कैन सी हियर, लेट मी शो यू। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा था, ठीक है, ट्रेड अपनी सही चल रही थी। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे एक इसने OB था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक OB बनाया था इसने, यहाँ पे OB से टकराई। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये इतना बड़ा इसने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया था, मैंने शो भी किया होता, इतना बड़ा इसने इम्बैलेंस लाइक ऐसे बनाया था, लाइक वहाँ पर सेलर्स ही थे, देन ट्रेड को डेफिनेटली इस पर जाना था, यहाँ पर लाइक ट्रेड को यहाँ पर जाना था, मिटिगेट करना था, एंड देन उसी पॉइंट पर, दैट मीन्स ये जो पॉइंट था आपका ये वाला, इसी पॉइंट पर आपको थोड़ा मतलब वहाँ पर जो अपना टारगेट रख सकते थे, ठीक है। उसने फिर एक डबल बॉटम जिसे हम पहले बोलते रहते, बट मैं अपनी लाइक उसने यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप बनाया, ये फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, फिर यहाँ पे टच हुई, सो मैं उसको नहीं देखने वाला फिलहाल, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें सही चल रही थी, बिल्कुल अच्छी थी, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, इसने यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया बेसिकली। ओके, सो हमें एक्चुअली यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि ट्रेड यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है, लाइक यहाँ पर ही है, और या तो यहाँ से ऊपर जाए। अगर यहाँ पे इसकी तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ देती तो वो नीचे आती, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर उसने ये बनाया, उसने लो बनाया, एंड देन लो बनाया, और यहाँ पर मैंने अपना लो देखा, लाइक उसने जो बनाया ट्रेड ने, मार्केट ने जो अपना लो क्रिएट किया, बेसिकली वो जो उसने लो क्रिएट किया, लेट मी शो यू, मेरे को यहाँ से शो करने दो बेसिकली, ठीक है। सो उसने जो अपना लो क्रिएट किया वो यहाँ पे लो क्रिएट किया, एंड देन हाई यहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या करा, उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। जब उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो लेट मी शो यू कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद सपोज मार्केट ने जो प्राइस का मूवमेंट था उसने डाउन साइड था, उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया बेसिकली, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक, इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होना चाहिए था? ऑर्डर ब्लॉक ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर होना चाहिए था आपका, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है, एंड दैट्स नॉट दैट मच हायर, यहाँ पर होना चाहिए था। तो ऑब्वियसली आपकी जो ट्रेड थी यहाँ पर जाती, या सो बेसिकली आपकी जो ट्रेड थी आपको यहाँ पर अपनी ट्रेड ओपन करनी थी, ठीक है। दैट्स द ग्रेट थिंग कि अगर आप यहाँ पर अपनी ट्रेड ओपन करते और अपना टारगेट बेसिकली इसके ऊपर लगाते, लाइक ये जो इसने अपना हाई बनाया था, और सॉरी स्टॉप लॉस, और टारगेट अपना यहाँ पे डाउन लगा देते, तो आपको बेसिकली लेट मी शो यू कि कितने का आपको टारगेट मिल चुका होता।
आपने सोचा होगा कि मेरे को इतना मिल जाएगा, 1 to 2 रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर से यही करता हूँ एंड लेट मी शो यू वन थिंग, बूम, मार्केट ऊपर की तरफ बूम करी, ऊपर की, दैट मीन्स आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब ये थी हमारी हमारी जो एंट्रीज भी होती हैं, मैं आगे एक्चुअली में डिस्कस करूंगा किसी और वीडियो में डीपली कि एंट्रीज किस किस टाइप की होती हैं। बेसिकली अपनी जो एंट्री होती है, 2 टाइप्स की एंट्रीज होती हैं, ठीक है। नंबर 1 एंट्री तो वो रहती है कि आपको यहाँ पे अपना बेसिकली ट्रेड ओपन कर देनी होती है, लिमिट ऑर्डर सेट कर देना होता है। जैसे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, लिमिट ऑर्डर आपने यहाँ पर सेट किया, मैं इसको भी काट देता हूँ, ठीक है। लिमिट ऑर्डर उसने यहाँ पे सेट किया एंड देन वो यहाँ पे कि आपने सोचा होगा कि वो ऐसे डाउन आपने सोचा होगा कि वो ऐसे डाउन साइड आएगी और ऐसे करके नीचे की तरफ वो ऐसे चली जाएगी, तो आपने ये सोचा होगा बेसिकली, ओके। सो आपने ये सोचा होगा बेसिकली कि ऐसे जाएगी, ठीक है। बट मार्केट नहीं गई, क्यों नहीं गई, अब उसका रीज़न है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री जो कि वर्क नहीं करी। सपोज आप लिमिट ऑर्डर लगाए हुआ था और आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, कितने पिप का स्टॉप लॉस था वो, ये था 5 पिप्स का, 5 पॉइंट, ऑलमोस्ट 5 पिप्स का मैं मान सकता हूँ इसको, ठीक है। ठीक है। सो मेरा जो ये हुआ, ये क्या हो रहा है, ओ ये, ओके। सो बेसिकली जो मेरा 5 पिप्स का स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ। नंबर 1 चीज़, आपको इमोशनली होना, बिल्कुल भी इमोशनली होना है। ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो मार्केट थी वो 10 बजे थी, यहाँ पे सुबह के 10 बजे थी, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। आपने सोचा ये मे बी अगर आप उस दिन ट्रेड कर रहे होगे तो दैट मीन्स डे ट्रेड भी अगर कर रहे होगे या फिर आप स्कैल्पिंग के बारे में सोच रहे होगे, ठीक है, तो बेसिकली वो आपका फर्स्ट लॉस होगा, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, आपको इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग गाइज, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं, एक स्टॉप लॉस हुआ वो इमोशनल हो जाते हैं और इस इमोशन के चक्कर में वो अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर देते हैं उस दिन के लिए। ये भी सोचते कि आगे क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आने भी वाली है, नहीं आने वाली है, या फिर एक ही ट्रेड में अपनी सारा का सारा रिस्क लगा देंगे, अपनी ट्रेड लगा देंगे। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो नहीं करते। ऑलवेज रिमेंबर, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ठीक है। वेदर इट इज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, बट इसको बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स भी जानने लग गए हैं। सो इसी वजह से मार्केट को लिक्विडिटी लेकर आनी होती है, लिक्विडिटी ग्रैब करके लानी होती है, ठीक है। डिस्कस करूंगा मैं लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करेगा, ओके। सो सपोज आपका वैसे तो आपको ये करना नहीं है। नंबर 1 थिंग कि आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, वो आपका हिट हो गया, दैट्स इट, ठीक है। वैसे अगर मैं रिकमेंड करूंगा आपको, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओ, कहाँ पर था, यहाँ पर था। सो बेसिकली यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे गए, ओके। सो आप यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर गए, यू कैन सी हियर मार्केट जो था इसने हायर हाई यहाँ पे बनाया था, ऑर्डर ब्लॉक को भी नहीं टच किया, हायर लो यहाँ पे बनाया, देन हायर हाई यहाँ पे बनाया, हायर लो यहाँ पे बनाया, मार्केट अभी शिफ्ट नहीं हुआ। यू कैन सी हियर मार्केट शिफ्ट नहीं हुआ, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन हायर हाई इसने यहाँ बनाया, हायर लो यहाँ बनाया, मार्केट शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि इसने अपने लो को नहीं तोड़ा, रिमेंबर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ कि मार्केट ने, ये मैं आपकी दूसरी एंट्री बता रहा हूँ, बेसिकली मार्केट ने कुछ सेलर्स को हटाने के लिए, भाई उसको जो मार्केट है एक्चुअली में उसको किसी सेलर्स की, जो अगर सारे के सारे सेलर यहाँ पे बैठ जाएंगे तो भाई लिक्विडिटी एक्चुअली में देगा कौन, वो मनी जो होगी। मार्केट क्या करती है एक्चुअली में, जो वो पूरे बैंक्स और इंस्टीट्यूशन वगैरह रहते हैं उनको कहीं से मनी तो चाहिए ना, बिकॉज वो कहीं से मनी लेंगे तभी किसी को देंगे। तो इसी पॉइंट का आपको बिल्कुल माइंड में रखना है कि मार्केट आपका जो वो है ट्रेड ले भी सकती है इस पॉइंट पर, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सही है, और अगर आप ये कन्फर्मेशनल एंट्री देख रहे हो देन दैट्स विल बी रियली गुड, ओके। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक था, पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। तो मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए थे, जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए थे सारे के सारे ग्रैब किए, ओके। एंड यू कैन सी हियर ग्रैब करने के बाद, ग्रैब करने के बाद मेरा जो इसने लो बनाया था वो, लेट मी शो यू, मेरे जो इसने लो बनाया था, ओए वेट ये क्या हो गया, वेट या मेरा जो इसने जो लो बनाया था वो बनाया था,
ठीक है। जिसने लो बनाया था वो बनाया था यहाँ पे, बेसिकली मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे लो बनाया था, और इसने इस लो को तोड़ा भी नहीं था, नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी कैंडल इस यहाँ से नीचे नहीं क्लोज हुई थी, ठीक है। यहाँ पे इसने लो बनाया है, सो मैं इसको क्या मान के चल सकता हूँ, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं मान सकता हूँ इसको कि मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ये जो था इसके नीचे एक्चुअली लिक्विडिटी है। कुछ ने सोचा होगा एक्चुअली, कुछ ऐसे अब ट्रेडर्स भी होंगे, ये क्यों मार्केट ऊपर गई, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, मेरे को अपना टेक प्रॉफिट यहाँ, सॉरी स्टॉप लॉस यहाँ लगा देना, इस टेक प्रॉफिट यहाँ इस पे हाई पे लगा दूंगा, और मेरे को इजीली कितने का मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा इजीली 1:8 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाएगा, एंड दैट्स विल बी रियली गुड, 16 पिप्स मिल जाएंगे। नहीं, अगर मार्केट ने सेल दे रखा है तो सेल का ही वेट करो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा था, उसके बाद मार्केट नीचे डाउन साइड यू कैन सी हियर, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मुझे इस पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब मैं ओबी अपनी कहाँ पर समझ सकता हूँ इसको, सो बेसिकली जो मेरी ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं इसको डिलीट करूँ, ठीक है, जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, बेसिकली मैं मान सकता हूँ कि मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कुछ इस जगह होगा। ऑर्डर ब्लॉक जो मैं मानूंगा, लेट्स सपोज कि मेरा ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वो इस जगह होगा, इस जगह। बेसिकली आप स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे, बट मे बी इसी जगह होगा या फिर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको कुछ इस जगह हो जाएगा, मे बी यही होगा, ठीक है, यही होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक जो होगा, या फिर आप जब स्टॉप लॉस सेट करोगे तो इससे ऊपर सेट कर सकते हो, देयर इज नॉट एन इशू। सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, बेसिकली उसमें आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको इसको ऐसे आगे की तरफ एक्सपेंड करके, दैट विल बी योर कन्फर्मेशनल एंट्री, ओके। सो यहाँ पे आपकी कन्फर्मेशनल एंट्री होगी, यहाँ पर आपको ट्रेड करना होगा, विच इज़ रियली वेरी कन्फर्मेशनल, और स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकते हो इस ओबी के ऊपर, या फिर जहाँ पे भी आप करना चाहो। एक्चुअली अगर मैं इसके ऊपर भी करता हूँ तो मेरे को 3.5 पिप्स का स्टॉप लॉस मैंने सेट किया बेसिकली, और टारगेट मेरा कहाँ होने वाला है वो लेट मी शो यू कि मैं अब अपना टारगेट कहाँ पे रखने वाला हूँ बेसिकली, ओके। सो मुझे टारगेट शो करने के लिए अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को देखना है कि इसने मार्केट ने लो कहाँ बनाया। अगर आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पिंग के बिहाव से तो आप देख सकते हो, बट मार्केट ने लो कहाँ बनाया ये तो नहीं था, बिकॉज मार्केट ने अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है तो ये टारगेट तो मैं नहीं, मेरा ये TP1 हो सकता है बेसिकली। आप TP1 यहाँ पे सेट कर सकते हो, लाइक अपना अगर आपका TP1 सेट हो जाता है तो ब्रेक इवन पर सेट कर सकते हो। तो और भी ज़्यादा मैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं जाता हूँ, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर छोड़ो, मैं 1 मिनट पर मूव करता हूँ, एज आई मूव टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो इसने जो मेरे को दिया, सो बेसिकली जो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर, सॉरी प्रीवियस एक ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पे, ठीक है। जो मेरा प्रीवियस एक ऑर्डर ब्लॉक था कुछ इस जगह था, आप यहाँ पर इस जगह मान सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर जो इसका लो है आप यहाँ पर सेट कर सकते हो अपना, और यहाँ पर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो, देयर इज नॉट एन इशू, ओके। सो ये लो था बेसिकली मेरा, और मैंने पहले भी ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ था, तो ये था मेरा, और ये था लो कुछ इस तरीके था, ठीक है। तो आपको अपना टारगेट कहाँ पर सेट करना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो यहाँ पे कितने का मिल जाएगा आपको, इसके लो पर सेट कर दो, या फिर ओपनिंग पर, या फिर 50% पर। यू कैन सी हेयर 1:12 रिस्क रिवार्ड रेशियो अब आपको मिल चुका है, ठीक है। 1:12 रिस्क रिवार्ड रेशियो से, दैट इज यू कैन सी हेयर यहाँ पे आपको 1:12 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला, एंड विद 44 पिप्स, 44 पिप्स के साथ आपको 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला, एंड देन इट स्टार्ट्स मूव्ड बैक फ्रॉम दिस थिंग, ओके। सो दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू जस्ट कवर अप। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट थिंग। सो लेट मी शो यू अनदर थिंग, ओके। सो जैसा मैंने बताया आपको कि इसने यहाँ पे अपना टारगेट सेट किया, एंड देन मूव टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। हम फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ मूव करते हैं, एंड दिस वाज द थिंग। ये तो हो गया मेरा यूरो USD का। नाउ यू कैन सी कि मार्केट ने कैसे लिक्विडिटी को ग्रैब किया, तो ये चीज़ आपको देखने वाली होती है, ये पॉइंट आउट करने वाली, रियली दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया कि चलो मार्केट जो अब होगी मेरा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, आपने फिर से सोचा होगा कि
इसने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, लाइक आपका जो दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो ये था, बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो था वो ये था। ओके, सो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। उसके बाद आपने सोचा होगा कि मैं यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक लगा देता हूँ, सॉरी मतलब मेरा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, बट आपने ये एक बार भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि अभी जो स्ट्रेटजी है रिटेल ट्रेडर्स भी यूज़ करने लग गए हैं इस स्ट्रेटजी को, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, एंड इंस्टीट्यूशंस नो अबाउट इट, उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर्स भी यूज़ करने लग गए हैं। सो इसीलिए वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, पहले रिटेल ट्रेडर्स को हटाते हैं। ओके, सो मैंने वही पॉइंट है, मैंने आपको वही पॉइंट बोला है, नंबर 1 आपको यहाँ पे हो गया, ठीक है। जो सेकंड थिंग आपको कहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है, ठीक है, एक और चीज़ है, लाइक आपका यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा बेसिकली, ठीक है, फिर से आपको वही चीज़ से करनी होती है। थर्ड थिंग, ओके, थर्ड थिंग लेट मी शो यू। अब फिर से आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, अब फिर से आपको मैं थोड़ा सा 3 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाता हूँ। जैसे मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होता हूँ, यू कैन सी हियर मार्केट ने बिल्कुल भी एकदम से बूम करा मार्केट, ओके, ऊपर की तरफ इसने दैट मीन्स हायर हाई, यू कैन सी हियर हायर हाई यहाँ बनाया, लो बनाया, देन हाई दिया, लो दिया, देन बूम करके हाई दिया। अगर मे बी आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी शिफ्ट करोगे ना, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत कि चलो लेट्स सी कि इसने कहाँ पर दिया। यू कैन सी हेयर इसने हल्का सा ऊपर की तरफ दिया, हल्का सा ऐसे दिया, हल्का सा डाउन आया, यहाँ पे हल्का सा हाई था, लो था, देन हाई था, ये मेरा फिर एक और मैं यहाँ पर लाइक अपनी एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टाइप बना सकता हूँ कि अगर ये मेरा प्रीवियस हाई था कि अगर इसको तोड़ता है तो समझ सकता हूँ मैं कुछ। ओके, उसके बाद मार्केट ये जो मेरा था ये OB1 था बेसिकली, मैं इसको मान सकता हूँ मेरा जो ये था OB1 था। ये मैं आपको कन्फर्मेशंस बता रहा हूँ, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली। ये आपका OB1 हो गया, ये जो था मेरा ये था, हाँ ये था मेरा OB2 मान सकता हूँ मैं, ऑर्डर ब्लॉक 2, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग वाइकॉफ, यू ऑलरेडी नो, सिर्फ जो ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करता हूँ एंड देन कन्फर्मेशन एंट्रीज लेता हूँ, दैट्स इट। ओके, सो ये था, या ये जो था मेरा, ये था मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो नाउ यू कैन सी हेयर, जैसे मार्केट ने, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हूँ, यू कैन सी हेयर, तो मार्केट ने यहाँ पे मेरा OB2 था, यहाँ पे थोड़ा हाई बनाया, लो यहाँ पर बनाया, उसने फिर से हाई यहाँ पर बनाया, देन लो यहाँ पे क्रिएट किया, उसके बाद हाई बनाया, दैट मीन्स उसने ब्रेक कर दिया बेसिकली, मैं ये मान सकता हूँ। तब मैं क्या करूँगा, ये मेरा था, अब ये मेरा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पर अपना देख सकता हूँ, ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो ये है मेरा बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वेट अ मिनट यार, ओके, AC नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो यू कैन सी हेयर कि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद ये जो मेरा OB2 था, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया बेसिकली। नाउ यू कैन सी हेयर जो OB2 था, OB2 से मार्केट ने थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब करी, ये जो मेरा OB2 था यहाँ से थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब करी यहाँ से। ओके, ये जो है आपकी थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब करी, दैट्स इट, मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ना यू कैन सी हेयर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद इसने फिर से लाइक मेरा जो अब प्रीवियस लो था, मेरा ये प्रीवियस लो ये था बेसिकली, सो जो मेरा प्रीवियस लो है वो दिस इज़ द थिंग, प्रीवियस लो है। सो यहाँ पर मैं अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे सकता हूँ, सो इट्स माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS, इट्स माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लाइक मार्केट जो है, मार्केट यहाँ से बूम करी नीचे की तरफ, सो मेरा ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता था। ओके, सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इफ़ यू वांट, बेसिकली ये टाइम हो रहा था 23, दैट मीन्स 11। ओके, सो इफ़ यू वांट आप यहाँ पर एक अपनी ट्रेड ओपन कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पर उसने ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, बट दिस वाज ओनली द फर्स्ट कन्फर्मेशनल एंट्री, सेकंड भी आप चाहो तो ले सकते हो, ये आपका पूरा का पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे OB था, अगर आप चाहते तो यहाँ पे आप अपनी ट्रेड एक ओपन कर सकते थे, उसके बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट करके 1.8 पिप्स का, तो मैक्सिमम 2 पिप्स का, 1.9 पिप्स का रख देता हूँ। एंड देन जो आप अपना टारगेट लगा सकते थे वो मे बी लो तक, इसके लो तक लगा सकते थे फॉर स्कैल्पिंग,
इसके लो तक लगा सकते थे एंड 8 पिप्स का मे भी आपको मिल जाता 1 to 4 रिस्क रिवार्ड आपको मिल जाता 1 to 4, या फिर आप लो इसके लो तक भी लगा सकते थे, नो इशू 1 to 4.5। अदरवाइज़ यहाँ पे था तो यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक था, आपको प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पर लगाना होता है बेसिकली टारगेट अपना। सो मे बी ये ऐसे यहाँ तक आ जाए, तो इट्स डिपेंड ऑन यू विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, कि आप पार्सल्स लेते हो, बट प्लीज़ डू प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और एंड ऑल्सो ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड ओपन करने के बाद ट्रेड मैनेजमेंट इज़ रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके सो गाइस, जो मैं नेक्स्ट वीडियो है अपनी वो उसी ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर लेकर आने वाला हूँ कि आप कैसे ट्रेड को अपनी मैनेज कर सकते हो, लाइक आपको कहाँ पे टारगेट लगाना होता है और कहाँ पे आपको ब्रेक इवन पर सेट करना होता है बेसिकली। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आने वाला हूँ। सो दिस इज़ ओनली फॉर सम ऑफ द ट्रेड ब्रेकडाउन्स ऑफ लिक्विडिटी। ओके सो वेट फॉर दैट वीडियो, आप यहाँ पर रख सकते हो एंड देन you can see here that's a pure imbalance over there, so market will definitely move down. Market will definitely move down because there is a pure imbalance, and also note there I think यहाँ पे there is a pure imbalance, so market will definitely move down because there are only buyers not the sellers, so that's the thing, that's why I am saying to you। ओके सो दिस वाज द थिंग जो कि मैंने आपको बताया था कि अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो लिक्विडिटी है कि वो इंस्टीट्यूशंस कैसे बेसिकली लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं। सो वो थी ओके सो जो एक्चुअली बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में ये था बेसिकली कि लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करते हैं इंस्टीट्यूशंस, वो सारी की सारी चीज़ें ये थी। ओके सो या दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी वेल, कि जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस की हैं इसमें। ओके सो अब बेसिकली आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा। ओके एंड येस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये बेसिकली सपोज मे बी मैंने ऐसा देखा है कि आपको लंदन सेशन में और मे बी नाइट में आप 9 या फिर 10 o'clock दैट इज़ 9 PM या फिर 10 PM तक आप ठीक से बैठ जाओ तो आपको अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कन्फर्मेशन विद कन्फर्मेशनल एंट्रीज। दैट मीन्स कन्फर्मेशन के साथ आपको कुछ एंट्रीज मिल जाती हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, मार्केट को कहाँ से वॉच कर सकते हो। सो आप जो है अगर आपको टाइम नहीं है, दैट मीन्स अगर आप फुल टाइम ट्रेडर भी बनना चाहते हो या फिर आप बेसिकली अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में। ओके सो अगर आप लाइक घर पर ही बैठे हो और मार्केट को वॉच कर सकते हो देन वॉच द मार्केट। ओके कुछ अपने एनालिसिस करो, मार्केट को वॉच करो, या फिर मैं आपको कुछ एनालिसिस भी जो मेरी नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस हैं यूरो यूएसडी पर, जीबीपी यूएसडी पर, यूएसडी जेपीवाई पर, इन्हीं तीनों पेयर्स पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो इन्हीं की एनालिसिस मैं सेंड कर दूंगा, लाइक पोस्ट कर दूंगा अपने ग्रुप में। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट ऑल्सो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, सो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर भी नहीं हो तो बेसिकली आप मार्केट को वॉच कर सकते हो सुबह के 11:30 या फिर 12 बजे से, ठीक है। लाइक आपको जो एंट्रीज मिल जाती हैं वो 12 या फिर 12:30 बजे के आसपास मिल जाएंगी, ठीक है। आप जो मार्केट को एनालिसिस करके मार्केट को वॉच कर सकते हो 11:30 बजे के आसपास से वॉच कर सकते हो 11:30 बजे के बाद, ठीक है। और शाम को आप अपना लंच वगैरह करके और मे बी शाम को 8 या फिर 9 बजे तक आप बैठ सकते हो, अच्छी सी आपकी स्कैल्पिंग हो जाएगी। एंड प्लीज़ एंड ट्रस्ट मी ऑल्सो, येस एंड ट्रस्ट मी कि इन्हीं टाइम्स के बीच लाइक अगर मैं 12 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक या फिर 10 बजे तक देखता हूँ, इन्हीं के बीच अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं अच्छे से रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ और मैं कंफर्मेशनल एंट्री लेता हूँ लिक्विडिटी को अपने माइंड में रखते हुए एंड ऑल्सो इम्बैलेंस को भी अपने माइंड में रखते हुए मैं प्रॉपर एंट्री लेता हूँ एंड प्रॉपर मुझे एंट्री सेटअप दिखता है, ठीक है। तो ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन ईजिली गेट ऑन अ सिंगल पेयर 50 to 100 पिप्स। 50 to 100 पिप्स आपको ईजिली मिल जाएंगे एक सिंगल पेयर पर अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो।